नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। 2 साल से लटकी सिपाहियों की भर्ती, ट्विटर पर मोर्चा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पुलिस भर्ती परीक्षा का नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षा और ट्रेनिंग न होने को लेकर प्रदेश में बवाल मचा। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने 4 चरणों में ट्रेनिंग कराने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे 2 चरणों में समाप्त करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने #UPP 49568 पुलिस भर्ती ट्रेन के तहत ट्विटर पर तकरीबन 3 लाख ट्वीटर किए। कई अभ्यर्थियों ने यूपीपी के 49,568 अभ्यर्थियों की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र लिखकर उनकी मांगों पर विचार करने के लिए कहा है। जासूसी में गिरफ्तार पूर्व सैनिक को लेकर बड़ा खुलासा, जांच में जुटी एजेंसियां, अभी और खुलेंगे राज्य। सेना के दस्तावेजों को लीक करने के आरोप में हापुड़ से गिरफ्तार किए गए पूर्व सैनिक सौरभ शर्मा को जासूसी की एवज में सोप्रिक्स मॉल मेरठ में नोटों से भरा लिफाफा दिया गया था। यह रकम पिछले साल दी गई थी। सौरभ को मॉल में एक स्थान बताया गया कि जहां नोटों का लिफाफा पहले से रखा हुआ था। रविवार को यूपी एटीएस की एक टीम सोप्रिक्स मॉल पहुंची और उस जगह की शिनाख्त कराई। बीटीसी तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा के नतीजे घोषित। खबर है नई दिल्ली से। परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने यूपी डीएलएड बीटीसी पाठ्यक्रम के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। जो स्टूडेंट डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीटीसी तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं में सम्मिलित हुए थे, वे अपनी यूपी डीएलएड बीटीसी मार्कशीट को परीक्षा पोर्टल btcexam.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी, उम्मीदवारों के लिए तय हुए चुनाव चिन्ह। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। वोटरों को लुभाने के लिए धरातल पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने कमर कस लिए। उधर मतदान केंद्रों के लिए अलग अलग चुनाव चिन्ह जारी किए गए। इस बार मतदान के लिए दौरान ग्राम प्रधान के पद पर 45 लोग चुनाव लड़ने का एक गाँव से प्रावधान होगा। इसके लिए अलग अलग चुनाव चिन्ह का मतपत्र होगा। पंचायत चुनाव इस बार वही पुराने चुनाव चिन्ह से कराया जाएगा। मतपत्र आ चुके हैं, अभी और मतपत्र आने बाकी है। जो मतपत्र आए हैं उसमें प्रधानी में तोप, पिस्टल, धनुष और जिला पंचायत सदस्य में उगता सूरज, हेलीकॉप्टर, ताला, तराजू आदि है। इसके अलावा हल जोतता किसान, अनार पुस्तक जैसे चिन्हित भी रहेंगे। चुनाव चिन्ह भी ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के वोटर आसानी से पहचान सकते हैं। किसान आंदोलन और पंचायत चुनाव के फेर में अटकी आईपीएस अफसरों की तबादले सूची। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन और मार्च में संभावित पंचायत चुनाव को देखते हुए आईपीएस अफसरों के तबादले की सूची अटकी हुई है। प्रमोशन पाए आईपीएस अफसरों को 1 जनवरी से ही तबादले का इंतजार है। माना जा रहा है कि आईपीएस अफसरों की तैनाती के लिए ऐसे अफसरों को भी तलाशा जा रहा है। जब शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने खुद सड़क पर उतर पड़े यह एसपी। खबर है बाराबंकी से। शहर में बेतरतीब खड़ी होती गाड़ियों से अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे आम जनता आए दिन जूझती है। इस समस्या को बड़ी समस्या मानते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने इसके लिए खास पहल की। जन संवाद के जरिए ही इस समस्या का हल हो सकता है। इसके लिए आज खुद पुलिस अधीक्षक ने बैंकों, ढाबों और दुकानों पर जाकर व्यवस्था सुधारने को सहयोग मांगा। इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे पर खड़े बेतरतीब वाहन मालिकों से भी व्यवस्थित तरीके से गाड़ियां खड़ी करने और जाम की स्थिति न उत्पन्न होने के लिए सहयोग मांगा। पुणे की तर्ज पर विकसित होगी लखनऊ में बायोलॉजी लैब। खबर है लखनऊ से। राजधानी के SGPGI में संक्रमण बीमारियों की रिसर्च और वैक्सीन तैयार करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एंड वैक्सीन डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी। इसके तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे की तर्ज पर बायोलॉजी लैब बनेगी, जिसमें संक्रमण रोग से जुड़ी दवाएं और वैक्सीन तैयार की जाएगी। यह संक्रमण बीमारियों के इलाज के लिए अलग से विभाग और अस्पताल भी बनेगा। इसकी कार्य योजना को प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है। वृक्षावृत्ति से जुड़े बच्चों को स्कूल भेजेगी सरकार, अभिभावक को रोजगार भी मिलेगा। खबर लखनऊ से। बाल वृक्षावृत्ति रोकने के लिए योगी सरकार विशेष कार्य योजना शुरू की है। इसके तहत जिला स्तर पर ही बाल वृक्षों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करने के साथ ही उसके माता पिता को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। साथ ही बच्चों से जबरन वृक्षा मंगवाने का काम करने वाले की पहचान कर उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने कहा कि सूबे में कई जगहों पर बच्चों से जबरन भिक्षा मंगवाने जैसा काम किया जा रहा है। समाज से इस बुराई को मिटाने के लिए विशेष योजना बनाई गई है, जिसके तहत न केवल बच्चों का भविष्य सुधरेगा बल्कि सीधे तौर पर उन्हें सरकारी योजना का लाभ भी मिलेगा। सरकारी जूनियर इंजीनियर ने किया 70 से ज्यादा बच्चों का यौन शोषण।
जिले में सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर राजभवन द्वारा बच्चों के यौन शोषण के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया। सीबीआई की अब तक की जांच के मुताबिक राजभवन ने लगभग 70 से ज्यादा बच्चों का यौन शोषण किया। जिन बच्चों का यौन शोषण किया गया उन्हें HIV होने का शक है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में राजभवन के टेस्ट किए जा रहे हैं। 8 डॉक्टरों की एक टीम राजभवन का टेस्ट कर रही है, जिससे बच्चों को बीमारी से बचाया जा सके। डॉक्टरों की टीम राजभवन की मानसिक HIV और पीडोफाइल टेस्ट कर रही है। अगर आप भी बन गए दक्षिण भारत की सैर का प्लान तो IRCTC लाया खास ऑफर, वो भी 35% डिस्काउंट के साथ। खबर है लखनऊ से। IRCTC ने आपको देश के पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए बड़ा ऑफर दिया। IRCTC इसी महीने दक्षिण भारत की यात्रा गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन से कराएगा। इसके अलावा सफर खत्म होने पर वापसी में आपको विमान का टिकट मिलेगा। यह खास ऑफर IRCTC और कर्नाटक सरकार की लग्जरी ट्रेन गोल्डन चैरियट के यात्रिकों के लिए शुरू किया गया। इसमें भारतीय यात्रिकों के लिए 35% छूट भी मिलेगा। हिंदू पंचांग में शंकराचार्य ने उठाई हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान की मांग। खबर है मेरठ से। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में स्थित बृहस्पति भवन के सभागार में शंकराचार्य परिषद और भागीरथी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हिंदू पंचायत का आयोजन किया गया। भारत को सनातनी वैदिक राष्ट्र घोषित करने की संकल्प पूर्व मांग पंचायत में उठी। शंकराचार्य ने हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान की भी मांग जोरों शोरों से उठाई। बता दें कि इसके लिए हिंदू पंचायतों की श्रृंखला इन दिनों समूचे देश में चलाई जा रही है। पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के टाइट जींस पहनने पर लगी रोक, छात्रों के मेकअप भी बैन। खबर इस्लामाबाद से। रूढ़िवाद और कट्टरपंथी सोच से ग्रस्त पाकिस्तान का एक और ऐसा चेहरा देखने को मिला जो बहुत ही शर्मनाक है। दरअसल पाकिस्तान में एक विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया। इस ड्रेस कोड को लेकर फरमान जारी होने के बाद अब विवाद शुरू हो गया है। यूपी में MLC के 12 सीटों के लिए नामांकन शुरू। खबर है लखनऊ से। MLC के 12 सीटों के लिए नामांकन आज से। 3 के मुकाबले भाजपा जीत सकती है 9 सीट। सबसे ज्यादा नुकसान में रहेगी बसपा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।